नमस्कार। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जो शब्द हैं, ये जो इसको आप श्लोक कहिए, इसको आप मंत्र कहिए, ये हमारे शास्त्रों में बहुत ही एक एक महत्वपूर्ण, एक अहम जगह लेती है। और इसका जिक्र बहुत बार किया जाता है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये पूरे शास्त्र का सार भी है। ऐसे कुछ अलग अलग ऐसे मंत्र हैं या श्लोक हैं जिनको शास्त्र का सार माना गया है, और सत्य भी है। ऐसे किसी एक में ही सारा सार आ जाए ये तो मुश्किल है, पर इस मंत्र को बहुत ही अहम एक भूमिका दी गई है। तो जब ये दिया गया है और हमारा ये जो कर्म योग फॉर 21st सेंचुरी का जो प्रोग्राम है, ये जो फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम है, इसका जो ये सीखने सिखाने का सिलसिला है, ये जो एक साधना पद्धति सीखने सिखाने का एक जरिया है, एक सिलसिला है, रोज़ का एक डेली रूटीन एक बना लेने का, जो कि तन प्राण मन चित्त को और तेज़ी से शासन करने का, उसको उसमें तेज़ी लाने का, उसमें बल लाने का, उसमें उसका डेवलपमेंट करने का, उसका प्रकाश करने का, तन प्राण मन चित्त का विकास करने का जो ये साधना है, इस साधना के साथ बहुत ही अंगांगिक तरह से, एकात्म तरह से जुड़ा हुआ है ऐसे मंत्र। हम रोज़ ये मंत्र को चांट करें, इस मंत्र को जपे या ना जपे, लेकिन इन मंत्रों को समझना और कुछ दिनों के लिए तो बहुत बहुत गहराई से इसको जपना और अपने जहन के अंदर ले लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों यूँ ही बता रहा हूँ? क्योंकि इसको जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम ये दो जगत में पहुँच जाते हैं। जो दो जगत यानी एक आध्यात्मिक जगत और दूसरा हो गया जो भौतिक जगत, मटेरियल और स्पिरिचुअल। इसको हम ग्रॉस या सटल भी कहते हैं। आप देखिए, स्थूल या सूक्ष्म। हमेशा हम लोग बात करते हैं तन प्राण मन चित्त। ये हमारा जो साधना पद्धति है, ये साधना पद्धति तन प्राण मन चित्त को लेकर है। तो तन प्राण हो गया भौतिक स्थूल जगत की बातें, और मनश्चित्त ये हो गई सूक्ष्म जगत की बातें। चित्त तक पहुंच गए तो सूक्ष्मतम तक पहुंच गए। उसमें भी निर्विकल्प चित्त, जो निर्विकल्प एकदम निर्गुण निराकार, वहाँ तक जब निराकार तो पहले है, पर निर्गुण निर्विकल्प तक चले गए तो वो सूक्ष्मतम एकदम प्योर कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं पवित्र चित्त। अब इसमें भी ये जो चित्त की बात आती है, तब हम सब अपने तन प्राण, या अपना शरीर है, मेरा शरीर है, मेरे शरीर में मेरा प्राण शक्ति खेल रहा है, और मेरा मन है, मेरे मन में मेरी चिंतन, मेरी सोच, ये सब है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है मेरा चित्त। चित्त वो है जिसमें उतना मेरा अपना नहीं कर सकते वैसे, लेकिन उसमें भी पूरा, क्योंकि चित्त कहीं एक जगह पे नहीं है, कहीं किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो अंग है जो बिल्कुल निराकार है, अंत तक पहुंच जाए तो निर्गुण है, इसलिए उसको मेरा अपना करना मुश्किल है। लेकिन वो पूरा जो निर्गुण चित्त जो है, सारा समग्र जग का जो निर्गुण चित्त है, वो जिस समग्र जग जो निर्गुण चित्त का बना हुआ है, उसी निर्गुण चित्त का, निराकार उसी चित्त का हम भी बने हुए हैं। जैसे एक समग्र समुंदर जिस पानी का बना हुआ है, उसका एक वेव यानी एक लहर भी उसी पानी का बना हुआ है। समग्र पानी का बना हुआ बोलने से पानी भी तो एक जागतिक भौतिक चीज़ है, तो ये बोलना सही नहीं होगा। इस उदाहरण में अगर बोले कि सारा समुद्र जिस भीगापन का, जो पानी जो भींगा होता है, पानी से जो हम भींग जाते हैं, उसमें जो भींगने का गुण होता है, तो समग्र समुद्र जिस भीगापन का बना हुआ है, उसी जिस भीगापन यानी अंग्रेजी में बोलेंगे तो वेटनेस, वेट हो जाना, वेट यानी भीग जाना। तो जैसे हम पानी में भीगते हैं, बारिश में भीगते हैं तो भीग जाते हैं, इसीलिए इसी तरह से कहते हैं कि अंग्रेजी में इसको कहते हैं वेट हो जाना। तो समग्र ओशन, समुद्र जिस वेटनेस का, जो भींगापन का बना हुआ है, इसी तरह से एक लहर भी वही भींगापन का बना हुआ है। जो भींगापन है, जो वेटनेस है, वेट होने की जो गुण है, यही वो गुण है जो हर लहर में है और पूरे समुद्र में भी है। इसी तरह से समझिए कि जो स्पिरिट, जो चित्त जो है, ये निर्गुण चित्त जो है, ये समग्र जग में भी है और ये हर प्राणी में भी है।
तो ये हर प्राणी में जो है, हर प्राणी को जो पावर करता है, जो क्षमता देता है सचेतन होने का, उसको आत्मा कह लेते हैं। और जब ये समग्र मिला के पूरा समूह जो है, उसको हम लोग कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी में उसी को हम लोग ब्रह्म मानते हैं। ब्रह्म, ब्रह्म यहाँ पर ब्रह्मा देव, देव ब्रह्मा कोई देव रूप, उसकी बात नहीं हो रही है। वो ये एक हमेशा भ्रांति होती है, कंफ्यूजन होती है, इसमें आप ना पड़े। ब्रह्मा, ब्रह्मा जो देव रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो कहा जाता है, उसकी बात यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। यहाँ ब्रह्म, ब्रह्म की बात किया जा रही है। ब्रह्म, ब्रह्म जब हम कहते हैं तो आत्मा के जैसा, आत्मा और ब्रह्म, आत्मा हो गया इंडिविजुअल का चित्त, हम सचेतन होने का जो हम में जो क्षमता है वो हो गया आत्मा, और सम टोटल समग्र आज तक जितने भी जीवन आए हैं जगत में, जीवन अर्थात ये पेड़ पौधे हो या कोई पशु पक्षी हो या इंसान हो, जितने भी जीवन आए हैं या आने वाले हैं भविष्य में, ये सारा जितना भी सारा का टोटल, सम टोटल ऑफ ऑल पूर्णता, पूर्णमदः पूर्णमिदम जब हम करते हैं वहाँ पे जिस तरह से पूर्णता को समझते हैं, तो वो पूर्णता, अब उसमें हम आज डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, बट पूर्ण चित्त जो है वो अगर ब्रह्म है तो वो सूक्ष्मता का सार है। अब कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इसका मतलब हो गया कि भाई ये स्पिरिचुअल जो है, आध्यात्मिक जो है, जो सूक्ष्म है, यही सत्य है, और जागतिक जो है, भौतिक जो है, वो मिथ्या है। अच्छा, यहाँ सत्य और मिथ्या को भी समझना चाहिए। सत्य और मिथ्या यहाँ पे झूठ या सच की बात नहीं हो रही है। झूठ मतलब एक अलग अलग तरह से हम उस शब्द को प्रयोग करते हैं। सत्य यहाँ पर रियल, रियल मतलब एक अंग्रेजी में होता है कि वो है या ना, और अनरियल मतलब जो नहीं है, और रियल मतलब जो है। तो जो है, जो एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग भाई पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, वो है, और जो नहीं है, नहीं है, वो है नहीं, उस तरह से वो मिथ्या। तो यही कहा जा रहा है कि जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य। तो यहाँ पर मतलब ये बैठता है कि ब्रह्म जो सूक्ष्म है, जो नहीं दिख रहा है, वही एकमात्र, जो एकमात्र वही है, और जो जगत में जो दिख रहा है वो नहीं है, ऐसा एक कहा जा रहा है, वो मिथ्या है। तो वो एक इल्यूजन है। इल्यूजन यानी मैजिक में जैसे कोई मैजिक दिखाता है तो कोई लगता है कि ये हो रहा है, असल में वो हो नहीं रहा है, असल में कुछ और हो रहा है। तो इल्यूजन है, एक भ्रांति। तो यहाँ पे मिथ्या मतलब भ्रांति, ऐसा कहा जा रहा है। तो जगत जो है ये भ्रांति है, ये सत्य नहीं है। जो ब्रह्म है वो ही सत्य है, पहले तो यह कहा जा रहा है। तो इन शब्दों को, इस मंत्र को बहुत उच्चारण किया जाता है, बहुत बार बोला जाता है, बहुत संदर्भ में इसको, अलग अलग संदर्भ में इसका व्यवहार होता है। जो हम लोग भूल जाते हैं कि आदि शंकराचार्य जब इस सार को निकाले थे, तब उन्होंने यहीं पर अपने मंत्र को खत्म नहीं किया था। एक लाइन और था जिसको बोलने से तभी ये पूरा समग्र मंत्र कंप्लीट होता था, पूर्ण होता था। सुविधा के लिए इस मंत्र का पहला, जो अलग अलग संदर्भ में इसको कुछ समझाने के लिए आधा व्यवहार करके आधा छोड़ दिया जाता है। शास्त्र में भी ऐसा है कि बहुत सारे उपनिषद में देखिए कहीं पर मिल जाएगा, या कई अलग उपनिषद के जो कमेंट्रीज है, जो आलोचना है, ये सब अलग अलग जगह में, विवेक चूड़ामणि है, उसमें इसके ये जो पूरा जो मैं कहने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, इसके अलग अलग सेक्शन, अलग अलग पार्ट अलग अलग जगह में मिल जाएंगे। लेकिन पूरा इन टोटलिटी जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको पूरा ही समझना पड़ेगा, क्योंकि शंकराचार्य जब पूरा को लेकर तब समझाए थे बात को। तो पहला ही आधा कहानी ये है, याद रखिएगा, आधा कहानी ये है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये पूरा कहानी नहीं है, ये इंटरवल के पहले तक की बात है। अब इसके बाद इंटरवल आ गया, आप इंटरवल में पिक्चर छोड़ के निकल गए तो आपको आधा कहानी ही पूरा लगेगा, आप उसी आधा कहानी को बोलते रहेंगे सब जगह। तो ये तो भाई सही नहीं होगा, क्योंकि इंटरवल के बाद कुछ और भी आने वाला है। क्या आता है इंटरवल के बाद? इंटरवल के बाद आता है, इंटरवल के बाद जो आता है उसमें कुछ इस तरह से कहा जाता है कि जीवो ब्रह्मैव न परः। 3 शब्द आ गए यहाँ पे, जीवो
ब्रह्म, 3 या 4 मानिए, जीवो ब्रह्म एव न परः। अब इनको समझना बहुत ज़रूरी है। जीव, जीव हम लोग जब समझते हैं जीवन, जीवन से आता है जीव, जहाँ पर भी जीवन है वहाँ जीव में जीवन है, तो इसमें जीवन है। पंछी, जानवर, इंसान, कीड़े मकोड़े, सब कुछ में जीवन है। अब ये कीड़े मकोड़े ये सब देखेंगे, इसमें जीवन है, तो इसमें जीवन कहाँ से आ रहा है? भाई सूर्य का किरण को ले रहा है, पानी ले रहा है, कहीं से अग्नि, कहीं से मिट्टी, ये सब मिलके जीवन बन रहा है। तो भाई सारा जो प्रकृति है, प्रकृति, ये प्रकृति ही जीवन है, इस तरह से देखा जाए तो प्रकृति की बात की जा रही है यहां पर। तो प्रकृति तो भाई जो हमको जगत में दिखता है वो प्रकृति है। पुरुष है जो उसको दिखता है, जो स्पिरिचुअल है। पुरुष और प्रकृति की जब बात की गई है, सांख्य दर्शन में भी हो, जहां पर भी आप देखेंगे पुरुष और प्रकृति, भगवत गीता में भी श्री कृष्ण बोल रहे हैं पुरुष और प्रकृति, यानी पुरुष यानी यहां महिला और पुरुष वो नहीं जो आप लेडीज बाथरूम और पुरुष बाथरूम, लेडीज जेंट्स करते हैं, वो नहीं है। पुरुष यहां पर सब्जेक्ट, जो चित्त है, जो प्रकृति, जो नेचर को देख रहा है, दृष्टा और दृष्ट, ये जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। प्रकृति हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, और पुरुष हो गया सब्जेक्टिव वर्ल्ड। यानी पुरुष हो गया स्पिरिचुअल, यानी सूक्ष्म, इस क्षेत्र में, जब ऐसे करके शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है तब। और प्रकृति हो गया ऑब्जेक्टिव, यानी जीव। तो जीव ब्रह्म एव न परः। तो जीव ब्रह्म, ये कह रहे हैं कि जीव ही ब्रह्म है। पहले कह रहे थे कि जीव सब तो भाई झूठा है, जगत झूठा है, उन्हें अब कहा जा रहा है और ब्रह्म सिर्फ सत्य है। अभी कहा जा रहा है कि जीव क्या है? ब्रह्म ही जीव है, जीव ही ब्रह्म है। जीव ब्रह्म एव, एव मतलब इज, है, जीव ब्रह्म एव। इसके बाद नपरह, बड़ा ये नपरह मतलब होता है बस, और कुछ नहीं यार, अब आगे का मत सुनाओ, और हो गया, बात खत्म। नपरह मतलब ऐसा, बात खत्म, चलो गया, समाप्त, एंड ऑफ द स्टोरी, ऐसा मतलब होता है नपरह। फीलिंग में अब उसका शब्दार्थ जो भी निकालिए, मतलब उसका मतलब जो उसका एक फील जो है वो ऐसा है। तो जीव ब्रह्मैव न परः। तो इंटरवल के बाद का कहानी को ना सुन के आप चले जाएं तो बड़ा मुश्किल है। तो ये अगर कहें कि नहीं भाई स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही सत्य है, ये जगत जो है ये सब मिथ्या है, बहुत समय ये जब हम लोग आध्यात्म के रास्ते में चलते हैं और बहुत समय गुरु जब देखते हैं कि कोई ऐसा आया है जो बहुत दिनों तक आध्यात्म को बिल्कुल नकारा था और उसका जीवन सिर्फ जगत को लेके ही था, तो वो उनको आधा पैर वहाँ से कहानी शुरू करते हैं, बोलते हैं कि भाई जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, तुम ब्रह्म को नहीं समझो, ब्रह्म को ही समझो, वही सत्य है। अब जब ये करते करते ये ब्रह्म को समझ लिया अच्छा से, ब्रह्म में और जगत में ये तालमेल आ गया इसमें, तब गुरु उसको आगे की कहानी, इंटरवल की बाद की कहानी भी कहा समझाते हैं, कहते हैं कि जीवो ब्रह्म एव न परः। बस अब और एंड ऑफ द स्टोरी। न परः जब बोल रहा है तब स्टोरी खत्म हो रहा है, उसके पहले स्टोरी को एंड ना कर दीजिए, बीच रास्ते में स्टोरी को एंड ना कर दीजिए। हाँ, तो इसी तरह से इसलिए कह रहे हैं कि हमारा जो साधना पद्धति है, कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी का जो फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम कंप्लीट प्रोग्राम है, ये आधा प्रोग्राम नहीं है किसी भी तरह से। ये ना तो कहता है आधा स्टोरी की ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या या जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या, ये सब में नहीं फंसता है। ये मानता है कि जिसके लिए ब्रह्म एकमात्र सत्य है उसको भाई समझना चाहिए, जिसके लिए जगत एकमात्र सत्य होकर बैठा हुआ है उसको अलग बाकी स्टोरी समझना चाहिए। और पूरा स्टोरी तभी कंप्लीट होगा जब हम समझेंगे कि अगर ज़्यादातर जब हमारा जन्म होता है तो हम जगत में फंसते चलते हैं, तो जगत में फंसते चलते अगर ये नहीं समझ में आया, उसी में फंसे रह गए, तब किसी को ये आधा स्टोरी कहना चाहिए, हमें समझाना चाहिए कि अरे यार जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म भी कुछ है, इसको समझो जान। तो ब्रह्म का सत्य को समझ गए, तब फिर स्टोरी का वापस वहीं पर वापस जाना है कि जीवो ब्रह्मैव, एंड ऑफ स्टोरी, न परः। तो
इस तरह से बहुत ये समझे कि जब हम सतमंगल में सुंदर कहते हैं और ये कहते हैं कि ये जो कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी का फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम जो है, सीखने सिखाने का सिलसिला जो है, साधना पद्धति को सीखने सिखाने का जो एक जरिया है, सिलसिला है, ये क्या है? ये सतमंगल में सुंदर को समझने का और उसको प्रकाश करने का, हर वक्त हर पल उस सतमंगल में सुंदर का जो इंटीग्रेशन है उसका प्रकाश करने का ही एक तड़प है, एक ही उसी का तप है। तो ये जब कर रहे हैं तब बहुत ज़रूरी है कि हम कभी भी आधा स्टोरी पर ना जाए। आधा स्टोरी बोल के आधा स्टोरी कभी भी सच नहीं होता है, पूरा स्टोरी बोलेंगे तो भी सत्य होगा। और बहुत समय ये होता है कि क्योंकि आध्यात्मिक जगत का चरित्र अलग है, उसके गुण अलग है, और मटेरियल जगत के गुण अलग है। मटेरियल जगत में भाई सत्य समझना बहुत आसान है, बारिश हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं छलांग लगा के यहाँ से लंका तक लॉन्ग जंप करके पहुँच सकता हूँ या नहीं पहुँच सकता हूँ? मैं नहीं पहुँच सकता हूँ, सत्य नहीं है। तो इसी तरह से ये कौन सा कलर है, मैं कौन सा कलर देख रहा हूँ, चार लोग कौन सा कलर देख रहे हैं, ये सत्य। और तो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड जो है, जो जगत है, उसमें सत्य एक तरह से काम करता है, और जहाँ ब्रह्म का सत्य एक और उसका चरित्र अलग है, वो असीम है, अपार है, वो निर्गुण है, उसमें कोई हरा और लाल में फर्क नहीं है। और लेकिन जो जगत है वहाँ पे हरा और लाल अलग अलग है। तो इसको समझना है, ये इस तरह से समझ के तब चलना है, और इस दोनों जगत को लेकर तब चलना है। दोनों जगत में हमको अपने आप का अपना विकास करना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।